नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके पास अगर वर्ग आकार का क्षेत्रफल का खेत है यानी चारों मेड़ समान, तो आप आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आयत आकार का खेत है यानी दो भुजा समान है, अगर ये भुजा समान और चौड़ाई समान है, तो आप खेत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि ये खेत का जो चौड़ाई है और लंबाई है कोई भी किसी आकार से नहीं मिल रहा है। यहां पर आप चौड़ाई देख रहे हैं 45, यहां पर देख रहे हैं आप 52, यहां पर देख रहे हैं 55 लंबाई और यहां पर देख रहे हैं 62। तो ऐसा खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, इस पर हम निकालने के लिए दो नियम का अप्लाई करेंगे और आपको एक कॉमेंट करना है कि कौन सा नियम सबसे अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पेपर में हमने इस चित्र को बना लिया और इसका लंबाई जो है ये 62 है और ये 55 और ये 52 और ये 45। दोस्तों, पहला नियम हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला नियम में क्या करेंगे, ये 62 फीट और ये 55 फीट को जोड़ेंगे। जैसे 62 फीट और 55 फीट, 62 फीट और 55 फीट, इसमें देखिए भुजा दो है, दो मेड़ है, तो हम क्या करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पहला नियम है। और फिर गुना में करेंगे दूसरी तरफ मेड़ में, यानी 52 फीट और 45 फीट को जोड़ेंगे। 52 फीट और 45 फीट को 45 फीट को जोड़ेंगे और बटे में 2 देंगे, क्योंकि 2 भुजा है। इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से मेरा हो जाएगा 5 7 6 11, यानी हो जाएगा 117/2 और गुना फिर इसको अगर जोड़ेंगे 5 7 और 9, यानी हो गया 97, यानी 97/2। अब दोस्तों इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, यानी 55 दूगुना 58.9, यानी 58.9 फीट एक तरफ का औसत लंबाई और एक तरफ का औसत चौड़ाई हो गया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 48.5 फीट होगा। ठीक है, ये पहला नियम से हम बना रहे हैं। फिर हम दूसरा नियम से आपको हम दिखाएंगे कैसे बनता है। अगर दोस्तों इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने से हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 58.5 गुना 48.5, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो 2837.25 फीट स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसका जो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से बना रहे हैं, तो 2837.25 फीट स्क्वायर आ रहा है इसका क्षेत्रफल। चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर पहला नियम में मेरा जो आया वो आया 2837.25 फीट स्क्वायर, 25 फीट स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग इसमें दूसरा नियम लागू करेंगे। दूसरा नियम लागू करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस चित्र के बीच में, यानी आपका जो खेत रहेगा उसका बीच में एक रेखा खींचना है। रेखा खींचे, चाहे आप इस बीच में इसको माप लें कि इसका बीच का लंबाई कितना है, और चाहे तो आप हीरोन का सूत्र यानी S इंटू S-1 इंटू S-B इंटू S-C के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको हम लंब मारते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। चलिए इसको सबसे पहले हम नाम देते हैं। इसका नाम दे दिए O, इसका दे दिए P, इसका दे दिए Q और इसका दे दिए R। अब क्या करेंगे, इन भुजा को निकालने के लिए हमको क्या करना है, यानी OQ को निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर दूसरा नियम से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। तो दूसरा नियम को निकालने के लिए हमको, यानी OQ भुजा को निकालने के लिए हमको सिंपल सा रूट अंडर करना होगा, यानी 45 का स्क्वायर, 45 फीट का स्क्वायर और जोड़ 55 फीट का स्क्वायर, 55 फीट का स्क्वायर करना होगा। ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, अगर आप 45 फीट का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2025 फीट स्क्वायर आएगा। 25 फीट स्क्वायर जोड़ 55 का स्क्वायर करते हैं तो 3025 फीट स्क्वायर आएगा। ये साधारण हिसाब ये निकालने के लिए करना। ठीक है, फीट स्क्वायर। अब ये रूट अंडर भी यहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसको चढ़ा दिए। अब क्या करना है, सिंपल सा हमको इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए अगर ऐड करते हैं 2025 और 3025 तो कितना हो जाएगा,
5050 फीट स्क्वायर, 5050 फीट स्क्वायर। अब दोस्तों इसका रूट अंडर को तोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 5050 फीट स्क्वायर का हम वर्ग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 71.06 फीट, 71.06 फीट। आप इसको कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हैं। यानी इसका जो लंबाई हुआ ये कर्ण का, यानी 71.0 फीट, 71.0 फीट स्क्वायर, सॉरी फीट ओनली। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास एक त्रिभुज इधर हो गया, यह त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा सूत्र होता है कि एक सूत्र का जो हम लोग मैट्रिक क्लास में बराबर पढ़ते आ रहे हैं कि S निकालना है। S निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी तीनों भुजा को जोड़ करना है और 2 से भाग देना है, तब जाके हमारा S निकलेगा। तो मेरा जो पहला भुजा है वो कितना है, वो आपका 71.06, फिर दूसरा जो मेरा है वो हो गया 45 और तीसरा हो गया 55। इन तीनों को जोड़ करना है और 2 से डिवाइड करना है। चलिए हम इसको पहले लिखते हैं, S निकालते हैं पहले। तो S निकालने के लिए 71.06 प्लस 45 जोड़ 55 बाई 2। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने से मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है, यानी 171.06 बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 85.53। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ये हो गया S, ये हो गया S, ठीक है। अब हमको सूत्र लगाना है। अगर हमको इस त्रिभुज का मान निकालना है OPQ का, तो हमें लिखना है कि क्षेत्रफल OPQ का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। अब क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है कि रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। अब हमको सूत्र में बैठाएंगे। S मेरे पास कितना है 85.53, तो 85.53 आप इसको रूट अंडर पहले दे दें और उसके बाद इनटू S के साथ 1A माइनस होगा, यानी S मेरा कितना है 85.53, इसके साथ मेरा माइनस होगा 71.06। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 14.47। फिर इनटू S माइनस B, यानी S के साथ 85.53 के साथ 45 माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 40.53। इनटू S के साथ फिर C माइनस होगा, यानी 85.53 के साथ 55 माइनस होगा तो बचेगा 30.53। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर सकते हैं आराम से, आपके पास कैलकुलेटर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा यहाँ आता रिजल्ट 1531.406.25। अब दोस्तों इसका वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग निकालने के लिए हमको चाहिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लगा के हम वर्ग निकालते हैं तो 1237.5 फीट स्क्वायर ये मेरा वर्ग निकल के, यानी OPQ का हमको क्षेत्रफल निकल गया 1037.5। यहाँ हम लिखते हैं पहला नियम से दूसरा नियम से पहला त्रिभुज का निकला, यानी OPQ का निकला, OPQ का निकला मतलब कितना 1237.5 फीट, ठीक है स्क्वायर। अब चलिए हम इसका निकालते हैं, यानी ORQ का, चाहे आप OQR का निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं आराम से उसी तरह फॉर्मूला फिट करके। चलिए यह निकालते हैं ORQ का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें दूसरा पेज लेना होगा। चलिए हम इसी पेज में बनाते हैं त्रिभुज ORQ का क्षेत्रफल सिंपल सा वही हमको क्या करना है, तीनों भुजा को ऐड करना है, यानी 71.06 फिर 62 और 52 को S निकालने के लिए, ठीक है। तो S इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर 71.06 प्लस 62 प्लस 52। अब हम क्या करेंगे बटे में 2 दे दिए, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ करते हैं
तो मेरे पास जो आएगा 185.06/2। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 92.53 फीट, सॉरी एस, ये एस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है, यानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लिखते हैं एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब एस मेरे पास कितना हो गया 92.53, तो यहाँ लिखते हैं 92.53 रूट अंडर दे के, फिर एस के साथ ए घटाव होगा, एस के साथ ए क्या घटाव करना है, चलिए 71.06 को घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30.5। फिर एस के साथ आप 52 को घटाइए, चाहे पहले इसको घटाइए चाहे हम 52 को घटाते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 40.5 और इंटू 92.53 के साथ हम 62 को घटाएंगे तो 21.44। तो 44 को आप, अगर यहाँ पर 44 है तो आप इसको 50 कर सकते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो आप 50 यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हो गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2456, फिर यहाँ 603.44 इतना आपका आएगा। ठीक है, इसका वर्ग कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1567.35, यानी 1567.35 फीट स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल फीट में है, आप फीट को लिखे नहीं क्योंकि लिखने से लंबा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया इस त्रिभुज का, वो आया 1567.53, तो हम यहाँ 35 हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ओ आर क्यू का। ठीक है, कितना आया 1567.35, आप इसको यहाँ पर त्रिभुज दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, आप उसके बाद निकालेंगे फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है। पहला जो नियम से मेरा आया वो आया 1237.5 और फीट स्क्वायर, और दूसरा आया वो कितना आया 1567.35। चलिए यहाँ लिखते हैं 1567.35। अब दोस्तों इसको अगर जोड़ करेंगे तो आपका आएगा 2804.85, यानी आप राउंड फिगर में लेंगे तो 2800 यानी 2804 और राउंड फिगर में हो जाएगा 5 फीट स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा पहला नियम से आया है वो आया है 2837.25, और यहाँ पर जो आया है एस का सूत्र लगा के ये हो गया 2805 फीट स्क्वायर। आप दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा नियम सही है, ये नियम से सही है पहला नियम कि दूसरा नियम।